नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंटेंट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी लगातार सीरीज चल रही है हिंदी की, और उस हिंदी की सीरीज में हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ठीक, और एक नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका संधि, और संधि का भी हमने एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं, आज जो बात कर रहे हैं वो संधि के दूसरे सेक्शन पर बात करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्लासें ली हैं वो एकदम चुनिंदा टॉपिक से क्लासें ली हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी हिंदी का रिवीजन किया जाए, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जो होता है वो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मस्ट होता है, क्योंकि बिना रिवीजन के शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ होने वाला होता नहीं है, ऐसा कि बिना रिवीजन के आप मतलब कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी का जो माध्यम है, हिंदी का जो वैल्यू है, वह एग्जाम में जाकर पता चलता है। क्यों पता चलता है एग्जाम में? क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग होता है। किसी भी कट ऑफ के लिए हमको इसमें स्कोर करना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट की ज़्यादातर आपको नंबर जो देगा या मेरिट में जो लाएगा वो यही लाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 25 में से 25 या जितने नंबर की भी जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है आप पूरे में से पूरे भी कर सकते हो, बशर्ते जो चीज़ ज़्यादा हल्की होती है बच्चे उसको जो है लाइटली ले लेते हैं, और शायद कहीं ना कहीं उसी चीज़ के जो है शिकार हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से तो करना नहीं है कि शिकार होना है कहीं। ठीक है, आपको जो है इसी को अच्छे से करना है, और उसमें जो मेरा रोल रहेगा, हमारी क्या भूमिका रहेगी, ठीक है, वो हम आपके साथ जो है अब शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी करो और एक अच्छे अधिकारी बने, क्योंकि आर की वैकेंसी आने वाली है, लोअर PCS की आने वाली वैकेंसी है। ठीक है, यानी हिंदी का मतलब लगभग यूपी के सभी एग्जामों में हिंदी का रोल बहुत अच्छा है, और इसी के चलते जो है आज जो हम अपना सेशन कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे उदाहरण करेंगे संधि में कि जो बिल्कुल सीधे एग्जाम में मिलेंगे। आज तक का यही इतिहास रहा है कि जितने भी जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो सीधा एग्जाम में मिलता है, और इसको कहते हैं प्रैक्टिस। इसको कहते हैं प्रैक्टिस या अनुभव। कि काफ़ी समय से मैं जो ऑफलाइन क्लासें ले रहा था, अब भी मैं ऑफलाइन क्लासें लेता हूँ। ठीक है, और अब जो है मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासें भी मतलब मैंने शुरू की हैं। तो इससे क्या मिलेगा कि सभी बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिलता है कि मैं काफ़ी मतलब समय से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपना, या हम काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं लोग, तो ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबा अनुभव जो होता है वो हम अपना शेयर करते हैं, तो उससे थोड़ा जज हो जाता है कि परीक्षाओं में क्या आने वाला है। काफ़ी एग्जाम देकर भी पता चलता है कि क्या होता है, क्योंकि सभी एग्जाम लगभग लोगों को देने चाहिए, इससे सिलेबस का पता चल जाता है। चलिए, बातों का क्रम यूं ही चलता रहेगा, ठीक है, बीच बीच में। तो हम शुरू करते हैं संधि, और संधि की आज जो है वो क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर क्या है? 2 संधि की। अभी तक जो हमने देखा कि संधि की परिभाषा क्या होती है, हमने अभी तक देखा कि संधि की परिभाषा, हमने देखा संधि की परिभाषा, हमने अभी तक देखा था संधि की परिभाषा देख लिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ संधि विच्छेद देख लिया था। क्या देख लिया था? अभी तक जो देखते थे संधि विच्छेद, क्या देख करा था? संधि विच्छेद देख लिया था। ठीक है, इसके बाद में जब हमने देखा कि संधि जो होती है, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार देख लिए थे, संधि के प्रकार देख लिए थे हमने। इसमें भी संधि के प्रकार में हमने स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है इसकी जानकारी कर ली थी हमने कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो हमने देख लिए थे कि मूलतः भेद कितने होते हैं, मूलतः जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, और सामान्यतः जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, सामान्यतः जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, मूलतः में अगर बात करें, मूलतः भेद की अगर हम बात करें तो कितने भेद होते हैं मूलतः बेटा? मूलतः भेद जो होते हैं वो होते हैं 3। यानी कि एक भेद जो होता है वो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, और तीसरी होती है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये होती है। जबकि सामान्यतः जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। सामान्यतः कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो होते हैं बेटा 5 भेद होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ स्वर संधि तो होती है। ठीक है, एक गुण स्वर संधि होती है, एक वृद्धि भी होती है, वृद्धि स्वर संधि, और एक आपकी होती है यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, और आपकी एक होती है अयाधि, अयाधि स्वर संधि। ठीक है,
तो ये होती हैं 5 और ये होते हैं 3। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने ये भी बात की थी कि स्वर संधि जो होती हैं क्या होती है। हमने बात की है इसमें, हमने बात की है अभी तक दीर्घ संधि, गुण संधि और स्वर संधि की। यानी इससे पहले सेशन में जो है हमने क्वेश्चन, अब इससे पहले सेशन में दीर्घ संधि की बात कर ली है और आपकी गुण संधि की बात कर ली है। गुण संधि के बाद में हमने जो है वृद्धि संधि की बात कर ली है। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं, बेटा, तो हम बात करेंगे अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जो यण संधि है इसके बारे में। अब जो बात करने वाले हैं वो यण संधि के बारे में बात करनी है। देखना पड़ता है भाई कि बीच बीच में कैमरे में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी तो अकेला ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, टीम बहुत जल्दी बनने वाली है। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो टीम के साथ काम करेंगे। फिर भी क्या है कि कोशिश की जा रही है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। और क्या है कि आपको इस सपोर्ट से जो है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको अच्छा तरीके का डाटा हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे वर्णों के साथ, बहुत शब्दमालाओं के साथ हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं और आपकी तैयारी में हमारी अहम भूमिका रहने वाली है। ठीक है, चलिए, आपकी भी मेहनत होती है, हमको मना नहीं कर रहे, आपकी बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हमारे अकेले से ना तो ज्वाइनिंग हो सकती है ना सिलेक्शन हो सकता है, जब तक आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो सही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यण संधि की। ठीक है बेटा, तो हम कितनी की बात करते हैं, चौथे नंबर की संधि है हमारी, और वो संधि है हमारी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि है। पहली बात ये कि यण स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, पहली बात इसकी है कि यण स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, इसकी पहले बात समझ लीजिए। तो मैंने कल आपको बताया था, कल हमने आपको बताया था, इससे पहली क्लास में हमने बताया था कि यण जो स्वर संधि होती है उसे अर्ध स्वर संधि कहते हैं। उसे कहते हैं अर्ध स्वर संधि कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर संधि। अर्ध स्वर संधि, इसे अर्ध स्वर संधि कहते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अर्ध स्वर संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तो य, रे और ल, य, रे, ल, यानी कि एक तो सॉरी य, व, रे, तो ये एक व और एक रे का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब निर्माण किस चीज से होता है? इसका निर्माण होता है स्वरों के योग से, स्वरों के योग से बेटा, स्वरों के योग से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे बनती है यण संधि, यण स्वर संधि कैसे बनती है, समझ गए नहीं, यण स्वर संधि कैसे बनती है, इसकी बात थोड़ा सा हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा निर्माण किसका करना है। सबसे पहले निर्माण ही देख लेते हैं, नहीं सबसे पहले निर्माण कैसा होता है। तो सबसे पहले निर्माण जो देखते हैं, हम देखते हैं ये का, यह का जो निर्माण होता है स्वरों से कैसा होता है। तो पहला निर्माण है कि यह, तो यह का निर्माण जो हुआ या जैसे जितने भी हो सकते हैं, तो हम इसका निर्माण देखते हैं। तो देखिए, ये इतना देख लीजिए। तो अगर हमने कहा कि ई और ए, अगर ये आपको कहीं आ जाए, यानी ई और ए, समझिए पहले आप इसको, ई और ए अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए। ये बन जाएगा ये, देखो बोल के देखो, ये बोल के देखो, ई और ए क्या बन जाता है, ये। तो मतलब साउंड आ रहा है ना, ई और ए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब इस ई के बाद में अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, इस ई के बाद में अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, या, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, जल्दी बताइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जल्दी बताइए आप इस बात को। ठीक है, नहीं जल्दी, बिल्कुल क्लियर ना। अगर अब इसके बाद में हम अगर कर दें कि ई प्लस ऊ, तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू। अगर ई प्लस ऊ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है बेटा, इससे पता चलता है अगर ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा, अगर ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ठीक है, तो वो यह जो है उसी स्वर के रूप में, उसी स्वर के रूप में जो है निर्माण हो जाएगा। जैसे देखिए, ई के बाद में आ आया तो या बन गया, ई के बाद में ऊ आ गया तो यू आ गया, यू। ठीक है, ई के बाद में बड़ा ऊ आ गया तो यू आ गया, समझ गए नहीं। तो जब भी ऐसा होगा कि ई के बाद कोई भी अलग वर्ण आएगा, तो मतलब अलग स्वर आएगा, तो वो उसी के फॉर्म में जो है यह का निर्माण हो जाएगा। तो इसने से आपको पता चला यह का निर्माण कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद में वह का निर्माण कैसा होता है, ये देख लेते हैं। इसके बाद में वह का निर्माण जो होता है वो कैसा होता है, वो देखते हैं। वह का निर्माण कैसा होता है, तो देखिए,
ऊ बेटा, ऊ और ए, तो क्या आ गया? उ है, उ है। बोल के देखो, ऊ और ए, बोल के देखिए, उ है। ठीक है, अब क्या आ गया? ऊ के बाद में अगर हम आ लगा दें तो क्या आ जाएगा? वाह। क्या आ जाएगा? वाह। अगर ऊ के बाद में अगर हम ई लगा दें तो क्या आ जाएगा? ऊ के बाद में अगर ई लगाते हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? वी। क्या आ जाएगा बेटा? वी। अगर ऊ के बाद में बड़ी ई आ जाए तो क्या आ जाएगा? वी। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा वे का निर्माण। ये हो जाएगा वे का निर्माण। इसके बाद में देखते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि किसका रे का निर्माण कैसा होता है। रे का निर्माण कैसा होता है? तो रे का निर्माण कैसा होता है, देखिए अब देख लेते हैं रे का निर्माण कैसा होता है। ठीक है, रे का निर्माण कैसा होता है? तो देखिए, अगर ऋषि के बाद में अगर ए आ गया तो क्या आ गया? रे। ठीक है, अगर ऋषि के बाद में आ गया तो क्या हो गया? रा। अब ऋ के बाद में ऊ आ गया तो क्या हो गया? रू। ठीक है, छोटा ऊ होता है। अगर ऋ के बाद में बड़ा ऊ आ गया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऊ। ठीक है, इस तरीके से निर्माण हो जाते हैं किनके? यण संधि के। ये बहुत प्यारी संधि है। आप इस संधि को पहले नोट कर लीजिए, बिल्कुल जितनी बात मैं बता रहा हूँ आप इस संधि को नोट करिए, पहले इत्मीनान से पढ़ेंगे आप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए नहीं? क्योंकि मैं जो है आपको एक एक बात बिल्कुल बताने वाला हूँ आज, बिल्कुल कि किस तरीके से यण संधि बनती है, किस तरीके से संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, हर एक लेवल की हम इस पर बात करने वाले हैं। हम हर एक लेवल की इस पर बात जो है करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि बेटा ऐसा होता है ना कि सभी सही तरीके से पढ़ा तो सभी से अच्छे थे हैं, सभी मेहनत से पढ़ाते हैं बेटा, परंतु क्या होता है कि मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी जो है ऐसा होता है कि कुछ बातें जो है ना आपको नई सीखने को मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट है वो अच्छा ही करता है अपने से, बट मैं भी अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए पहले तो निर्माण हो गया, अब हम बात करते हैं, पहले इसको रिवाइज करते हैं। यण स्वर संधि अर्ध स्वर संधि होती है, यह और वह का निर्माण होता है और स्वरों के योग से होता है। स्वरों के योग से किसका निर्माण होता है? यह और वह के। परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं ई उ ऋ। क्या कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर? ई उ ऋ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह यह वह रे, यह वह रे के रूप में निर्माण करते हैं। यह वह रे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसको क्या हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, यण संधि कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यण संधि, संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना। हमें शायद ऐसा लगता है कि संधि विच्छेद करना संधि होता है, तो संधि अलग होता है, संधि विच्छेद अलग होता है बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने दो ब्लॉक बना लेंगे, दो ब्लॉक बनाएंगे, एक में तो करेंगे संधि और एक में करेंगे संधि विच्छेद। समझ गए नहीं? तो एक में तो करेंगे हम संधि और एक में करेंगे बेटा संधि विच्छेद। ठीक है, तो एक में तो करेंगे हम संधि, ठीक है, और एक में जो करने वाले हैं हम करने वाले हैं संधि विच्छेद। इसी की संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले संधि बना लो, उसके बाद में विच्छेद भी तो हमसे आने चाहिए, हमसे विच्छेद भी आने चाहिए, यहाँ पर संधि विच्छेद भी आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए तीन तीन तो बहुत है ना एग्जाम्पल, तीन तीन चार चार एग्जाम्पल बहुत है। चलिए तो सबसे पहला हम करते हैं अति प्लस अति प्लस अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। एक तो ये शब्द हो गया हमारा। दूसरा शब्द हम ये लिखते हैं अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देखें अति प्लस आचार के बाद में तीसरा हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? हम यह लिख सकते हैं प्रति प्लस एक, लिख सकते हैं प्रति प्लस एक लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चौथा अगर हम देखें तो बी प्लस उ। तो हमने चार एग्जाम्पल यहाँ देख लिए हैं, हमने कितने देख लिए? चार एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब हम इधर भी देखेंगे कि संधि बनाएंगे कैसे। तो हम संधि में देख सकते हैं स्वागत देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं स्वागत, स्वागत देख सकते हैं। ठीक है, स्वागत देख सकते हैं। फिर स्वच्छ देख सकते हैं दूसरे में, या स्वतंत्र देख सकते हैं, स्वतंत्र। समझ गए नहीं? स्वतंत्र कोई ऐसा शब्द अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसा शब्द देखते हैं जो कि परीक्षा में सीधा आ जाए।
ठीक है। तो अभी तक जो परीक्षा में आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक तो है न्यून, स्वागत आ गया है, और एक कौन सा आ गया है, न्यून आ गया परीक्षा में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो परीक्षा से मैं आपको बिल्कुल परीक्षा वाला बताता हूँ, आ गया है मधवाल्य, क्या आ चुका है, मधवाल्य, ठीक है। चौथा जो आ चुका है, चौथा जो आ चुका है वो कौन सा आ चुका है, वो आ चुका है पितृ आज्ञा, क्या चुका है चौथा, पितृ आज्ञा, क्या चुका भैया, पितृ आज्ञा चुका। तो ये चार जो है ना, ये चारों परीक्षा में आए हुए हैं, ये सारे चार आप चेक कर सकते हो, आप किसी भी एग्जाम में यहाँ से चेक कर सकते हो, आप अपने प्रैक्टिस साइट में चेक कर सकते हो। तो हमारी कंडीशन क्या है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि इसमें संधि बन जाए और इधर क्या है, संधि विच्छेद हो जाए आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो रोल होता है, हमारा जो रोल होता है वो क्या होता है, समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है स्वर, इसमें स्वर क्या है, ई। यहाँ पर आप देखिए कि क्या आया, यहाँ पर क्या आया, आ, सॉरी ए, क्या आया बेटा, यहाँ पर आया है ए। अब आप मुझे बताइए कि जब हम यहाँ करेंगे ई आया है और आ आया है, तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये ई और ए क्या होता है, ये, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये, ई और क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, ऊपर मैं लिख देता हूँ, अगर तय पे से ई निकल जाएगी तो तय हो जाएगा हलंती, तय क्या हो जाएगा बेटा, हलंती हो जाएगा ना। जब किसी व्यंजन में से अगर स्वर निकल जाता है तो वह क्या बन जाता है, वह हलंती बन जाता है, समझिए। क्योंकि व्यंजन, सॉरी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, व्यंजन का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझको, व्यंजन बराबर क्या होता है, व्यंजन बराबर होता है हलंत प्लस स्वर, ठीक है, यही तो होता है ना, हलंत प्लस स्वर यही तो होता है, हाँ या ना, ठीक। तो अगर अब बताइए मुझे ये बन गया, तो हम पहले लिख सकते हैं ए, तय क्या है, आधा, क्योंकि स्वर हट गया, और ई और ए का, इस ए का और इस ई का, यानी कि इस ए का और इस ई का, सॉरी इस ई का क्या मिलकर बना है, ये, तो हम क्या लिख देंगे, ये। फिर ये जब ये आ गया तो क्या बचा, ये धिक बचा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे धिक। अब मुझे बताइए कि शब्द क्या बना, अत्यधिक, अत्यधिक बन गया ना सब, इसी को कहते हैं जड़ संधि। कितनी आसान है बताओ, बन गई ना जड़ संधि, इसी तो कहते हैं जड़ संधि, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर भी देखिए क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, आ। तो अब बताइए मुझे, अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अत्याचार, क्या बन जाएगा, अत्याचार बेटा, ठीक है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या है, ई, तो क्या बन जाएगा, ये, क्योंकि मैंने बताया था ना जैसा स्वर उसके साथ ही ये बन जाता है कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा ए। तो अब मुझे बताइए कि प्रे तो लिखेंगे हम, तय आधा, और ये जोड़ देंगे, और क्या बचा, यहाँ पर ए चला गया, यहाँ ई चलेगी, तो क्या बचा, क्या, तो क्या बन गया भैया, क्या बन गया भैया बेटा, जल्दी बताइए, प्रत्येक बन गया। कितना कितना मतलब कितना हल्का है संधि बनाना, कितना हल्का है, संधि विच्छेद कितना हल्का। अब बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं संधि विच्छेद या संधि से, ठीक है। अब डरना बिल्कुल खत्म, अब आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से आपको एक बात बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ ढकोसलेबाजी नहीं होगी, यहाँ बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकूंगा, ठीक है। मैं केवल आपको सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी कि, और उसके साथ साथ आप भी पूरी कोशिश करोगे समझने की, ठीक है, इस बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओ। तो अब आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यू बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह आधा, यू लिख दिया, और है, तो क्या आ गया, व्यू आ गया, क्या हो गया, व्यू। इस तरीके से बन जाती है संधि, इस तरीके से बन जाती है संधि बेटा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं नहीं, इस तरीके से संधि बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि संधि विच्छेद कैसा होना है, संधि विच्छेद कैसा होना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या बना है, वाह, तो वह जो बनता है ऊ और आ से बनता है, तो ऊ, सॉरी यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि बना क्या, समझ गया नहीं, यानी कि जहां भी आधा अक्षर हो, जहां भी आधा अक्षर हो वहां देख लीजिए क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या बना है, वाह, यहाँ क्या है, यू, यहाँ पर क्या है, वाह, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रा, ये पितर में क्या होता है, रा, ठीक, ये बना। अब आप मुझे सीधा बताइए, वा जो बनता है वो किससे बनता, ऊ और आ से बनता है। आप मुझे बताइए यू जो बनता है वो किससे बनता है, वो किससे बनता है, यू जो बनता है वो ई और यू से, ई और यू से बनता है। यू जो बनता है वो किससे बनता है, ई और यू से, ठीक है भाई। बताओ जल्दी इतनी बात,
फिर यहाँ पर क्या है वा, तो ऊ प्लस आ इससे बनता है। चलो इसमें थोड़ा चलो बड़ा ही करके लिखना, आपको पता चल जाएगा। राजू बनता है, किससे बनता है ऋषि प्लस आ, इससे बनता है बेटा। क्लियर ना? ऐसे तो बनता है ना, अभी तो बताया है, अभी बताया बेटा। तो अभी देखिए, अगर हमने यहाँ पर इसमें अगर हमने बा निकाल दिया तो क्या बचा से, आधा से बचा। आधे से में जब ऊ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सु, प्लस गत में आ लग जाएगा उससे पहले तो क्या बन जाएगा आगत। इस तरीके से करते हैं संधि विच्छेद, इस तरीके से करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने का सिंपल तरीका मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब ई लग जाएगी तो क्या हो जाएगा नी, प्लस ऊ अगर न से पहले लग जाएगा, ऊ ये वाला न से पहले लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊन, क्या हो जाएगा ऊन। तो बन गया नी प्लस ऊन न्यून, ठीक है। ये धाके से बनता ऊस है, तो मधु क्या बन जाएगा मधु प्लस आ लग जाएगा ले और ये में, ये देखिए इतने तो बनेगा, ये और यही तो रहेगा, ये और यही तो रहेगा, समझ गए नहीं? तो क्या आ जाएगा ले और ये से पहले क्या लग जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा आ ले ये, क्या बन गया आ ले, ठीक है। यहां पर रा निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा पित्त, क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा पित्त, यानी कि पै ई और तय में क्या बन गया रे, पित्र प्लस आज्ञा, ठीक है। बस हो गई अड़ संधि, हो गई अड़ स्वर संधि भाई, कितनी सिंपल है। एक एक बात करी ना, बड़ी इत्मीनान से बात करी ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, मैं हट गया बोर्ड से, समझ गया नहीं? या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय खर्च ना किया जाए और आप इसको आराम से सीख लो, ठीक है। हो गया होगा इतनी देर में बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। चलिए अब हम इसके बाद में करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट ही थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये भी। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं ना, बहुत मोस्ट संधि के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पांचवी जो संधि है स्वर की, वो कौन सी है? पांचवी जो स्वर संधि है वो कौन सी है? वो है आपकी अयाधी स्वर संधि। क्या है? अयाधी स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि। तो पांचवी जो संधि है वो कौन सी है? अयाधी, अयाधी स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि, ठीक है बेटा, अयाधी स्वर संधि, ये है पांचवी हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्या होता है कि ए और ए के बाद में समझिए, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। संधि शब्द बनाते समय, यानी क्या लिखते हैं? संधि शब्द, संधि शब्द बनाते समय, संधि शब्द बनाते समय ए यानी कि आपका ये ए और आपका बड़ा ए, ए और ओ के बाद स्वरों के मेल से, स्वरों के बाद स्वरों के मेल से दूसरे मेल से क्रम से क्या बन जाता है? आए डॉट अब, आप, अभी, इस तरीके से निर्माण हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अयाधी संधि। अब देखिए इसे अयाधी संधि नाम क्यों दिया? इसे अयाधी संधि नाम क्यों दिया? अयाधी संधि इसलिए नाम दिया इसको कि आदि संधि, यानी कि इससे ऊपर जितनी भी संधि है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें जितनी भी संधि है ऊपर वो क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी इससे पहले, ठीक है। क्या हो जाएंगी? इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगी आदि संधि, ठीक है। चलिए अब मैं पहले एक बात आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरीके से संधि बनेंगे, किस तरीके से हम संधि बनाएंगे। जैसे मैं इसमें एक शब्द लिख लेता हूँ, जैसे मैं एक शब्द लिख लेता हूँ कि शब्द लेता हूँ भो प्लस के अक, क्या लिख सकते हैं? भो प्लस के अक, भो प्लस के अक, ठीक है, भो प्लस के अक। अब इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा? भावुक, क्या बनेगा? भावुक बन जाएगा इसका शब्द। इसका शब्द क्या बन जाएगा? भावुक। अब कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार ये कैसा बन गया भावुक, यानी कैसा बन गया भावुक? तो देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या है, कौन सा स्वर है इसमें? जोड़ो जल्दी बताओ। इसमें स्वर है बेटा बड़ा ऊ,
ठीक है, इसमें जो स्वर है वो क्या है, ए। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि जब ओ के बाद में आता है तो ओ के बाद में क्या बनता है, वह वाली सीरीज, और ए के बाद में जो आता है वो क्या बनता है, ये वाली सीरीज। तो जब आएगी यानी कि ए और ए आए तो उसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो ये बनेगा, और अगर आ जाए कि ओ और बड़ा ओ, इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसी के फॉर्म में बन जाएगा, समझ गए नहीं। यानी कि मेरा मतलब क्या है, समझिए पहले मेरा मतलब क्या है, आपको समझाना पहले कि अगर आपका ए आ गया और प्लस यहाँ पर ए आ गया तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। तुम सोच रहे हो कैसा बनेगा, कैसा बना, चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ। पहले बताइए कि ए का इसका खुद का निर्माण कहाँ से होता, ये गुण संधि है तो इसमें क्या है, गुण। तो देखो गुण संधि इसमें मिली हुई है, तो ए का निर्माण जो होता है वो किससे होता, जल्दी बताइए। गुण संधि में, गुण संधि इससे पहले पढ़ी है, जल्दी बताओ इतने, अपना ध्यान लेके जाओ वहां पर, अपना ध्यान लेकर जाइए वहां पर कि क्या कैसे बनती है, जल्दी बताओ कैसे बनती है, अपना ध्यान लेकर जाइए, गुण संधि कैसे बनती है, जल्दी फोकस। मैं बनना देख लेना, मजा नहीं आने का फिर, ठीक है, बिल्कुल मजा नहीं आने का बेटा। देखिए जल्दी बताओ, तो क्या हो जाता है बेटा, इसमें जो होता है ना वो ए और ई से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये तो गुण संधि थी, यहाँ गुण संधि थी। अब आप बताइए इस ए को ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए को ऐसे लिख देता हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना बताइए। ठीक, अब आप बेटा ये बताइए कि ये क्या बन गया, जल्दी बताओ ये क्या बन गया, ई और है क्या बन गया, क्योंकि ये वाली ये जो संधि होती है ये कौन सी संधि होती है, ये यण संधि होती है। ये क्या होती है, यण संधि होती है यहाँ पर। तो अभी मतलब बताइए कि ए तो हो गया ये, प्लस और ई और ए का क्या बन गया, ये। ठीक है, और दोनों को मिलकर क्या बन गया, आई। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन जो होती है बीच वाली, ये मिसिंग होती है किताबों में, जो लाइन होती है ना मिसिंग होती है। तो ये आपको समझनी है, समझ गया नहीं, क्योंकि ए को तोड़ो ए और ई में, और ए को ऐसे लिख दो तो अब ए ऐसे लिख दो, और ई और ए तोड़ लो तो ई और ए क्या हो गया, ये, समझिए नहीं। तो अब क्या बन गया, ये और ए बन गया इस तरीके से। ठीक है, क्या बन गया, ए और ए बन गया इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो सर इसमें जो बना है भय, तो अगर वो निकाल दिया तो बच गया भय। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, आबू, ए निकाल देंगे तो क्या बचा, क्या मतलब क्या है कि ओ ठीक है, ओ प्लस ए से जो बना है वो क्या बना है, आबू बना है, यानी ये बना है आबू। कैसा बन गया, कैसा बन गया, जल्दी बताओ कैसा बन गया। तो देखिए इसका जो निर्माण होता है बेटा, इसका जो निर्माण होता है वो किस चीज से होता है, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, ए और इस ओ से, ऐसे तो होता है ना निर्माण। फिर इसके बाद में क्या है, हम इस ए को सीधा ऐसे नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए इसको किस में तोड़ते हैं, ए और ऊ में। फिर इस ए को ऐसे लिख देंगे, इस ए को ऐसे लिख देंगे, समझ गए नहीं, इस ए को ऐसे लिख देंगे ना, समझ गए नहीं, जल्दी बताइए, इस ए को ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि क्या होता है, अब मुझे बताइए इसमें कि कैसा बना, समझिए क्या होता है। इस ए को ऐसे छोड़ दीजिए, इस ए को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको ओ हो गया है, ओ तोड़ दिया हमने ए और ओ में, ठीक है, और ए तोड़ दिया इसमें, इसमें उसमें तोड़ दिया। अब बताइए इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया, इसका जो बन गया आपका, इसका बन गया आ, और ओ और ए का क्या बन गया, वह, ओ और ए का क्या बन गया, वह, समझ गए नहीं, क्या बन गया, ओ और ए का क्या बन गया, वह बन गया, क्या बन गया, ओ और ए का वह बन गया। ठीक है, और अब जिस स्वर के रूप में तोड़ी जाती है, जिस स्वर के रूप में तोड़ी जाती है उसी स्वर में जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसी स्वर के रूप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। समझ गए नहीं, अरे समझ गया, समझ में आ गया नहीं, तो क्या करेंगे कन्वर्ट, समझ गए। तो इसमें क्या आ जाएगा, भावुक, समझ गया नहीं, तो भा प्लस उक, यानी कि यहाँ से अगर हम करें, शायद यहाँ पर में शब्द, ओहो सॉरी 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 मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर ये हुआ, हमने शब्दों की जो माला पढ़ी वो अयादी गुण संधि नहीं पढ़ी, समझ गए नहीं। पहले हम छोटे से समझाते हैं आपको, जैसे ये समझाया ना, पहले एकदम एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल समझाते हैं पहले यहाँ पर। जैसे मैं लिख रहा हूँ पवन, क्या लिख रहा हूँ मैं, अब दोबारा समझेंगे, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया था उसमें। देखिए पो प्लस के
अन, पवन। क्या लिखते हैं? पो प्लस के अन। अब बताइए पो प्लस के अन लिखना है हमको, ठीक है बेटा, पो प्लस के अन लिखना, और हो जाएगा क्या? पवन। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पवन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अब आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? अब। और ये किस किस से बनकर बना है? एक तो इस ओ से और इस एस से, इस एस से। तो अभी ओ का निर्माण कैसा होता है? ओ का निर्माण कैसा होता है जल्दी बताओ? ओ का निर्माण जो होता है वो किस तरीके से होता है? तो इस ओ का जो निर्माण होता है वो होता है ए और आपका गुण संधि का है, गुण संधि का, गुण संधि का। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? गुण संधि का क्या हो जाएगा? उ। क्या हो जाएगा? उ। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दें, इसको क्या लिख दें? ए। ठीक है, अब ये बताइए कि इस ए को ऐसे लिख दो, इस ए को ऐसे लिख दो। ठीक है, इस ए को ऐसे लिखने के बाद में अब इन दोनों का क्या बन जाएगा? उ और ए का, उ और ए का क्या बन जाएगा? वह। अब देखिए क्या बन गया, अब ए और वह, अब। ठीक है, क्या बन गया? अब। तो इस तरीके से इस संधि में जो होती है ना, अयादी नाम क्यों पड़ा पहले वो बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो संधि है, यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है? यहाँ पर संधि है गुण संधि। ठीक है, यहाँ पर जो संधि है, यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। तो गुण और यण, गुण और यण या दो से अधिक संधियों के योग से जो बनता है वो क्या बनती है? अयादी संधि बनती है। क्या बनती है? अयादी संधि। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है आपने ये समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो संधि करेंगे और संधि के विच्छेद भी करने वाले हैं, संधि करेंगे और संधि के विच्छेद भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपकी परिभाषा हो चुकी है, इसी में हम करने वाले हैं इनके उदाहरण। ठीक है, हम इनके करने वाले हैं उदाहरण। ठीक है, संधि भी बताएंगे और संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो ने प्लस के अक लिखना है पहला, तो सबसे पहले क्या लिखना है? ने प्लस के, सॉरी अन लिख लो, ने प्लस के अन। ठीक है, दूसरा जो लिखेंगे, दूसरा शब्द जो लिखेंगे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, नहीं बेटा, क्योंकि इसमें हमें कई सारे रूल करने हैं। तो ने प्लस के अन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम कि ने प्लस के अक, ये वाला ने प्लस के अक, ने प्लस के अक लिखेंगे। तीसरा जो शब्द लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा शब्द जो है वो हम लिखेंगे पो प्लस के अन। क्या लिखेंगे? पो प्लस के अन लिखेंगे। चौथा जो लिखने वाले हैं हम यहाँ पर वो क्या लिखेंगे? चौथा लिखेंगे हम धो प्लस के अक। क्या? धो प्लस के अक लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी संधि, ये तो हमारी होगी संधि। अब हम करने वाले हैं संधि विच्छेद। हम क्या करने वाले हैं? संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद में हम पवित्र लिखेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? पवित्र। ठीक है, दूसरा शब्द जो लिखने वाले हैं हम, दो शब्द जो लिखने वाले वो लिखेंगे हम नाविक। क्या लिखेंगे? नाविक। तीसरा जो एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं बेटा, तीसरा वाले लिखने वाले हैं वो हम लिखने वाले हैं आपको क्या लिखने वाले? भवन। क्या लिखने वाले? भवन। क्या लिखने वाले हैं? भवन। और चौथा एग्जाम्पल जो लिखने वाले हैं बेटा वो हम क्या लिखेंगे? चौथे में हम लिखेंगे गायिका। क्या लिखेंगे? गायिका। गायिका। तो इतने में आपको समझना है, इतनी चार एग्जाम्पल तो हमें 8 हो जाएंगे। 8 एग्जाम्पल बहुत होते हैं समझने के लिए। तो ये क्या है, जल्दी समझते हैं क्या करना। अब मैं इसमें आ रहा हूं आपको कि ने प्लस के अन, ने प्लस के अन। समझिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है? यहां पर ये वाला ए है, ठीक है, और यहां पर क्या है? ए। ठीक है, क्या है? इस तरीके से ना, हाँ या ना? क्लियर? अब आप बताइए कि एक खुद कहां से बना? एक खुद कहां से बना? एक खुद कहां से बना? ए और किससे? जल्दी बताइए। ई से। ए और ई से बना। तो अब ये ए ऐसे उतारना है। ये क्या है? ये ए जो है हमको ऐसे उतारना है। क्या उतारना है? ये ऐसे उतारना है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां देखिए ऐसे लिखो और इसको दोनों को मिला क्या बनेगा? ई और ए क्या होता है? ये। ई और ए क्या होता है? ये। तो क्या बना? यहां से अय बन गया। यहां से क्या बन गया? अय बन गया। तो अब देखिए न हलंती है, न हलंती ए इसमें आगा तो पूरा हो जाएगा। ये बन गया ये, और बाद में क्या बचा? ये ले। समझिए क्या बचा? न। तो हमारा क्या हो गया? नैन हो गया। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ से अंतर नैन। जबकि बच्चों को जो है ना सीधा, बच्चों को सीधा जो है ना यहाँ तक समझा देते हैं कि अय आ गया। अब वो सोचता है और ऐसे अय कैसा आ गया?
ए और ऐसे आई कैसा बन गया भाई, समझ गए नहीं। तो ये बनी हुई लाइन जो होती है ना वो ये वाली मिस होती है किताबों में एक ये लाइन मिस होती है। तो इस वाली लाइन को मैं बता रहा हूँ आपको ओपन करके, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, बड़ा है, यहाँ पर क्या है, बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। तो देखिए जहां पर सिंगल मात्रा होगी छोटा, तो वहां पर यहां कोई भी स्वर दिखाई नहीं देगा, यानी कि केवल ए वाला आएगा। क्या आएगा, ए वाला। और जब बड़ा स्वर होगा तो क्या आएगा, आ वाला आएगा। ये बात याद रख लेना, ये थोड़ी बात ज्यादा है, जरा याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, हम इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ना, क्योंकि आया है, बड़ा आया है तो यहाँ आ कर देंगे। फिर ए जब आया है इसके साथ तो क्या बन जाएगा, ये अभी करा है, और क्या हो गया यहाँ से, नायक। इसको भी मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए सिंगल मात्रा है पो में, सिंगल मात्रा है पो में, ठीक है, सिंगल मात्रा पो प्लस अन, सिंगल मात्रा पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, पवन। क्या हो जाएगा, पवन, ठीक है। अब यहाँ डबल मात्रा है, धो प्लस के अक, तो क्या हो जाएगा, आ वाला मात्रा आ जाएगा, क्या वाला आ, तो क्या आ जाएगा, धावक। क्या आ जाएगा, धावक। क्या बन जाएगा, धावक, ठीक है। मैं अब एक एक करके बात बताऊंगा इसमें, आपको एक एक करके बात बताऊंगा। नायक तो हो गया, चलिए इसको देख लेते हैं पहले कि ने प्लस के अक था। तो अब इसमें क्या था, जल्दी बताओ। इसमें था बेटा बड़ा ए, ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें था ए, ठीक है। तो अब इस ए को तोड़ लो, इस ए को तोड़ो, इस ए को तोड़ो, किससा बनेगा, ए और इस ए से, ठीक है बेटा, ए और ए से बन जाएगा इससे, हाँ या ना, ए या ए से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस ए को ऐसे लिख दो, इस ए को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे तोड़िए आप, अब इसे तोड़िए, ये तो ऐसे रहेगा भाई, ये तो ऐसे ही रख जाएगा ना, ये तो ऐसे ही अब बन जाएगा। क्या होता पता कि ऐसे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या टूट जाएगा, ए प्लस के किस में, ए प्लस के ई में, ए प्लस के ई में बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है, यहाँ बड़ा भी आ हो सकता है, तो ये बड़ा आ हो सकता है, समझ गए नहीं। और इस ए को ऐसे लिख दीजिए, इस ए को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या आया है, अक आया, तो इसका क्या बना, देखो अक आया ना, अक आया है, तो देखिए यहाँ ए भी हो सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी, तो इन दोनों को मिलकर बन गया, या छोटा है बड़ा कोई भी होता है, बता रहा हूँ। तो इससे क्या बन गया, आ, और इससे क्या बन गया, क्योंकि इससे आ बन गया, इससे क्या बन गया, ई है। तो इस वजह से इसमें क्या आया, आए, इसमें क्या आया, छिपा हुआ आए, ठीक है। और जैसे आया तो ना यक आ गया, समझ गए क्या आ गया, नायक, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी ये बात जो होती है इसमें होती है आदि, ठीक है। तो यहां से क्या बना, नायक, ठीक। अब इस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए छिपा हुआ है अभी। अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी, यहाँ पर अभी है, यहाँ पर क्या है, आबी, यहाँ पर आबी है, और यहाँ पर क्या है, अब, यहाँ पर अब है, यहाँ पर क्या है, आई, यहाँ पर क्या है, आई। अब ये है बढ़िया, संधि विच्छेद करना बहुत अच्छा होता है, संधि विच्छेद अच्छा करना होता है। तो देखिए ये किस चीज से बनता है, अब ये किस चीज से बनता है, अभी जो बनता है वो किस चीज से बनता है, जल्दी बताइए। अभी जो बनता है वो किस चीज से बनता है, अभी जो बनता है वो किस चीज से बनता है। तो देखिए यहाँ पर ए तोड़ सकते हो, ए तोड़ सकते हो, अब क्या तोड़ सकते हो, वी, क्या तोड़ सकते हो, वी। फिर ए ऐसे लिख दो और वी को तोड़ लो, वी को, यानी कि ई, यानी कि वी जो बनती है ऊ प्लस ई से, क्या बनती है, ऊ प्लस ई से, ऊ प्लस ई से बनती है, तो क्या हो गई, वी, समझिए क्या हो गई, वी। तो अब आप ये देखिए ये वाली बात होगी यहाँ तक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम ये सबसे पहले लिखेंगे इतने पर। अब ये तुम मुझे बताइए कि अगर ए और ऊ होगा, ए और ऊ होगा, ए और ऊ होगा, इतना लिखो। अब मुझे समझाइए इस बात को, आप बताइए कि अगर मैं इस बात को एक जगह कर लूँ, अब मैं इस बात को एक जगह कर लूँ तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, ओ बन जाएगा, यानी ए और ऊ, ओ हो गया, समझिए, ए और ऊ क्या बनता है, ओ आता है ना। जल्दी बताओ कौन सी में है, जल्दी बताओ कौन सी संधि है, गुण संधि है ना भाई, गुण संधि है, ए ओ के बाद में होता तो गुण संधि होती है ना, तो गुण, तो इसको लिख दो पै के साथ, तो पै ओ प्लस ई किसके साथ, त्रै के साथ, तो ई किसके साथ, त्रै के साथ, तो ये क्या हो गया, ओ प्लस इत्र, ओ प्लस के इत्र हो गया। इस तरीके से बनता है पवित्र,
समझ गए नहीं, पो प्लस के इत्र हो गया, ये बन गया पवित्र। क्लियर, ऐसा तोड़ते हैं हम इनको। ठीक, अगर यहां देखें आबी में, तो यहां क्या है, आ प्लस के वी, आ प्लस के वी। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां डबल मात्रा है, यहाँ ए था, यहाँ आ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ओ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बड़ा वाला ओ। ठीक है, क्या बन जाएगा, बड़ा वाला ओ। तो मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ प्लस के ई लिख सकते हैं। अभी जो बना वो किससे मिलकर बना, इस वाले ओ से। ये तो पता चल गया, ये जो बना किससे मिलकर बना, ओ प्लस के ई से। इसी प्रकार से आबी जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, आबी जो बनेगा मिलकर वो किससे बनेगा भैया, वो बनेगा इस ओ प्लस इक से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस के इक, 9 प्लस के इक क्या हो जाएगा, नाभिक। 9 प्लस के इक क्या हो जाएगा, नाभिक। अब जो बना वो किससे मिलकर बनेगा, अब जो मिलेगा वो किससे मिलकर बनेगा, जल्दी बताइए। अब जो मिलेगा वो किससे मिलकर बनेगा, समझ गए नहीं। यहाँ पर भवन है, तो यहाँ पर अब जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, समझ गए नहीं। तो जल्दी बताइए, भवन जो मिलकर बनेगा किससे, इतना आप करिए इसको, ओ प्लस भो प्लस के अन किससे मिलकर बनेगा, यानी कि ओ और किससे, ऐसे, ओ प्लस ऐसे। तो क्या आ गया, भो प्लस के अन, क्या हो गया, भवन। यहाँ पर गायिका है, तो किससे मिलकर बनेगा, डबल मात्रा है, डबल मात्रा, जल्दी बताइए गायिका किससे मिलकर बनेगा, गायिका किससे मिलकर बनेगा भैया, तो गे प्लस के इका किससे मिलकर बनेगा, यह आया ना इसमें, अब यह आया है, तो क्या आएगा, गे प्लस के इका, यानी कि बड़ा ए प्लस ई, गे प्लस के ई, समझ गए नहीं, गे प्लस के ई बना है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, गे प्लस इका, गे प्लस के इका बन गया यहां से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संधि विच्छेद। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो करिए आप इसको आराम से करिए इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए या तो। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं आप, चलिए थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पर बिल्डिंग में, इस वजह से तुमको आवाज आ रही होगी यहाँ से कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये समाज है, दुनिया है, इसमें एडजस्ट करना ही सबसे बड़ा काम होता है। आज आप एडजस्ट करोगे, कल को तुम्हें कोई एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बातें चलती रहती हैं। चलिए आगे करते हैं। अब जो हमारा है वो शुरू होने वाला है क्या, व्यंजन संधि। क्या होने वाला है, व्यंजन संधि। तो हमारा शुरू होने वाला है दूसरी संधि है, जिसे हम कह सकते हैं व्यंजन संधि। समझ गए नहीं, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि शुरू करने से पहले, आपको एक तरीका स्वर संधि का फीडबैक दे देता हूँ। स्वर संधि का मैं फीडबैक दे देता हूँ कि स्वर संधि को किस तरीके से तैयार करना है आपको। तो पहला आता है आपका दीर्घ, पहला क्या आता है, दीर्घ। दूसरा जो आता है वो आता है गुण, आता है। तीसरा जो आता है वो आता है यण, फिर वृद्धि। तीसरा क्या आता है, वृद्धि। ठीक है, और चौथा जो आता है वो आता है यण, और पांचवा जो आता है वो आता है आपका अयादी। वो क्या आता है, पांचवा अयादी। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दीर्घ में क्या होगा, दीर्घ में जब भी हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बीच में क्या आएगा, जब भी हम शब्द पढ़ेंगे शब्द के बीच में क्या आएगा, आ ई उ। इसे सहजातीय संधि भी कहते हैं, इसे कहते हैं सहजातीय संधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सहजातीय संधि भी कहते हैं। गुण में क्या होता है, ए ओ और अर। इसमें क्या था, ए ओ अर। ठीक है, तो इसमें गुण छिपा होता है। किसमें क्या होता है, गुण छिपा होता है, समझिए नहीं, गुण छिपा। इसे विजातीय संधि भी कहते हैं, विजातीय संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है कि बड़ा ए और बड़ा ओ ये शब्द के बीच में छपा होगा। ठीक है, यण में क्या होता है, य व और र का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है स्वरों से बीच में। इनसे पहला वाला वर्ण जो होगा ना, इनसे पहला वाला वर्ण, यानी कि यह से पहले वाला वर्ण, पहले से य व र से पहले
वाला, वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा। आधा का मतलब समझ रहे हो, हलंती होगा, हलंत होगा। ठीक है, इसकी ये है। अब अय अयादि में क्या होता है, इसमें अय आ जाता है, अया अई आ जाता है, अई आ जाता है। ठीक है, इसी की फॉर्म आ जाती है, या अब, अभी, ठीक है, या आदि। ठीक है, इसी की फॉर्म जो है आगे आ जाती है। तो ये तो है आपकी स्वर संधि इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि क्या है, ठीक है बेटा, व्यंजन संधि क्या है इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पहले आपको परिभाषा होनी चाहिए। संधि बनाते समय व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन, संधि बनाते समय यदि किसी व्यंजन के बाद, यानी क्या होता है कि संधि बनाते समय किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है, आने से संधि शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि शब्द में जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं, संधि शब्द कहते हैं। मतलब क्या, संधि बनाते समय यदि व्यंजन मतलब व्यंजन का मतलब क्या है, हलंत, यहां से हलंत, व्यंजन के बाद, व्यंजन कैसा होना चाहिए, हलंत वाला होना चाहिए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से संधि शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे संधि, यानी उसे कैसी संधि, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि कहते हैं। अब वो कैसा परिवर्तन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसा परिवर्तन आएगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसा परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो पहले उसको देख लेते हैं कि हमारा कैसा परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर लिखा कि दिक् प्लस गज, तो परिवर्तन कैसा आएगा, दिक् प्लस गज, ये लिख दिया मैंने। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर, अगर दिक् प्लस गज की जगह मैं यहाँ पर दूसरी कोई भी लिख सकता हूँ, कोई भी आपको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्व प्लस के छंद, ठीक है। तीसरा यहाँ पे भी कोई शब्द लिख देता हूँ कि कैसे परिवर्तन होने वाले हैं। अभी हम रूल नहीं बता रहे, अभी केवल हम परिवर्तन बता रहे हैं, केवल हम रूल नहीं बता रहे, केवल हम क्या बता रहे हैं, अभी परिवर्तन बता रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन केवल क्या हो सकता है, ठीक है, उससे केवल परिवर्तन क्या हो सकता है। जैसे परम प्लस के तू, क्या हो सकता है, परम प्लस के तू, ठीक है, परम प्लस के तू, समझ गया नहीं, परम प्लस के तू। ठीक है, तो अब एक शब्द एक और लिख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन जो है स्वर से ही पूछ लिया जाता है, स्वर से पूछ जाता है। जैसा अच प्लस के अंत, ठीक है, अच प्लस के अंत। चौथा यहाँ लिख लेते हैं, चलो चौथा यहाँ लिख लेते हैं, अच प्लस के अंत, ये लिख लेते हैं। तो ये चार आ गए परिवर्तन, ये वाले होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या आया है, क्या, और यहाँ पर क्या आया है, गै। ठीक है, तो गै में क्या आया, कै का क्या बन जाएगा, इसी का बनना, तो ये शब्द का बनेगा दिग्गज, क्या बन जाएगा, दिग्गज। यहाँ पर क्या बनेगा, स्वच्छ, क्या बनेगा, स्वच्छंद, क्या बन जाएगा, स्व च छ और द, स्वच्छंद। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, परंतु, क्या बन जाएगा, परंतु। इसका बन जाएगा अजंत, क्या बन जाएगा इसका, ए जय अंक बिंदी अजंत। तो इसमें जो परिवर्तन आया, इसमें क्या आया, गै का परिवर्तन। इसमें जो परिवर्तन आया वो इसमें चय का परिवर्तन, इसमें जो आया वो नय का परिवर्तन आया, और इसमें जो आया वो किसका आया, ये जय का परिवर्तन आया। तो इन्हीं परिवर्तनों को जो हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं व्यंजन संधि। परंतु किस रूल से परिवर्तन आया, कैसा परिवर्तन आया, उसकी हम बात करेंगे। इसमें भी काफी रूल है, तो काफी रूल क्या, बहुत सारे रूलों को जो है हम अपने तरीके से जो है कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, हम तरीके से जो है कन्वर्ट करके इसको पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, अपने तरीके से कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अपने तरीके से कन्वर्ट करके इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो हम पहला रूल शुरू करते हैं। मैं बार बार जो बोर्ड से हटता हूँ इसलिए हटता हूँ कि शायद आप लोगों को जो है ये दिखने में, कभी कोई सा दिखने में दिक्कत हो जाए, फिर मुझे कैमरा देखना पड़ता है।
मुझे कैमरा भी देखना पड़ता है जाकर कि कैमरे में सही चल रहा है नहीं चल रहा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो में कोई दिक्कत आई है, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो बीच में मैं पता चला कि मैं पढ़ाता चला जाऊँ और आपका सेशन और जो है बेकार हो जाए। वॉइस मीटर चेक करना होता है कि वॉइस लगातार आ रही है नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वॉइस मीटर बेकार मतलब वॉइस मीटर काम नहीं कर रहा हो, तो इस तरीके से भी देखना होता है। ठीक है, इस वजह से मैं बाइक हट जाता हूँ। आप लोग सोचते हो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, आप लोग सोचते जरूर हो गए कहाँ चले जाते हैं सर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तो हमारी स्वर संधि का रूल हो चुका है। अब पहला रूल लिखेंगे यहाँ पर क्या है, पहला रूल हम बिल्कुल शॉर्ट में रूल करेंगे। तो इसमें जो पहला रूल है वो क्या है, इसमें जो पहला रूल होता है वो क्या होता है, समझ गए बेटा। पहला रूल इसमें यह है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। पहला रूल क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, यानी ऐसा क्या होने वाला है कि पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं कि वो तीसरा वर्ण क्या होता है। तो पहला वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले आता है कै, ठीक है, कै वर्ग में क्या आता है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा जो आता है पहला वर्ण जो होता है वो होता है चै, चै होता है, क्या होता है चै। फिर क्या होता है तय, सॉरी चै के बाद में आ जाएगा टै, हो जाएगा टै, तय के बाद में कितना आ जाएगा चै, क्या आ जाएगा चै, चै के बाद में पांचवा क्या आ जाएगा पै, ये आ जाएगा। तो इनका किसमें परिवर्तन होना है, इनका किसमें परिवर्तन होना है, तीसरे में, समझ गए नहीं, इनका किसमें परिवर्तन होना है, तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो क्रम से कैसा हो जाएगा, पहले के लिए जो हो जाएगा वो कै हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए जो हो जाएगा तो चै छह जय हो जाएगा, ठीक है, तीसरे के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टै ठै डै आ जाएगा, क्या हो जाएगा डै, चौथे में जो आ जाएगा चै छह जय आ जाएगा, सॉरी वो आपका क्या था, सॉरी यहाँ पर तय था, क्या था यहाँ पर तय, तो तय है द आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें द आ जाएगा, और पांचवें में जो होगा आपका वो पैप है ब हो जाएगा। मगर ऐसा कब होगा, तो इसके लिए हम बता देते हैं ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब इन सब के बाद में, ऐसा कब होगा जब इन सब के बाद में चाहे प्लस या तो स्वर आ जाए, ठीक है, या तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, यानी कि क्या आ जाए वर्ण आ जाए, और यहाँ पे भी क्या आ जाए वर्ण आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए चौथा वर्ण आ जाए, क्या आ जाए तीसरा वर्ण आ जाए चौथा वर्ण आ जाए, या फिर क्या आ जाए ये रे ले वे, ये आ जाए। यानी कि परिभाषा इसकी होगी बहुत प्यारी, यानी कि कै चे पहले वर्ग, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर या तीसरा या चौथा या य रे ले वे अगर वर्ण आते हैं तो वही अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाते हैं, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं, तीसरे और किस में हो जाएंगे, जय जय सॉरी डे और बै, तो ये परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसकी हो गई परिभाषा, इस तरीके से इसकी क्या हो चुकी है, परिभाषा हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा हो चुकी है। देख लेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें करके, कुछ देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन करके। अब नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना इनको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि इसके उदाहरण, ठीक है। अब इनके उदाहरणों पर बात करते हैं, ठीक है, इनके उदाहरणों पर बात करते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण तो दूंगा नहीं, यह दिक प्लस के गज, पहला क्या देने वाला हूँ, दिक प्लस के गज। अब इसे जल्दी बनाइए आप, इसे जल्दी बनाइए, क्या बनने वाला है। दूसरा जो एग्जाम्पल बनने वाला है यहाँ पर अच प्लस के अंत, क्या आ जाएगा अच प्लस के अंत, ठीक है बेटा। तीसरा जो आ जाएगा एग्जाम्पल, इसे आप बनाइए जल्दी से, तीसरा आ जाएगा सट प्लस के आनन, क्या आ जाएगा सट प्लस के आनन, सट प्लस के आनन। चौथा जो हो जाएगा, चौथा जो होगा वो किस में आ जाएगा, चौथा हो जाएगा मतलब उत प्लस के योग, क्या हो जाएगा उत प्लस के योग, उत प्लस के योग। तो ये तो हो गए संधि, संधि विच्छेद देख लेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या दिखेंगे संधि में, सुबंत, पहला क्या देखेंगे सुबंत, ठीक है। दूसरा जो शब्द देखेंगे वो क्या देखेंगे, दूसरे में देखेंगे आप दिग्विजय, क्या देखेंगे दिग्विजय, ठीक है।
तीसरा जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम देखेंगे सद्भावना, क्या देखेंगे, सद्भावना, क्या देखेंगे, सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। और चौथा जो देखेंगे वो देखेंगे सद्भावना हो गया, चलो 4 हो गए, सुबंत हो गया, विजय। तो हम एक और लिख सकते हैं कोई सा भी, जैसा हम लिख सकते हैं आपको सत प्लस सज्जन, क्या लिख सकते हैं, सज्जन, सज्जन, ये। तो अब इनको जल्दी बनाइए आप, एक संधि विच्छेद हो गई और दूसरी तरफ जो है संधि, यानी कि इसको हम कह सकते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, और इसको हम क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संधि। तो इसमें संधि बनानी है और इसमें संधि विच्छेद करना है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा दिग, क्या लिखा मैंने, दिग, कै का क्या बनेगा, आधा के गे, और गज यहाँ लिखा हुआ ही है, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो गया। यहाँ पर ए लिख दिया, चे का क्या बनेगा, जय, और या ए जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो पूरा बन जाएगा, और क्या हो गया, अजंत, ठीक है, क्या हो गया, अजंत। यहाँ पर से टे का क्या हो जाएगा, डे, तो क्या आ जाएगा, आ है तो सडा, फिर नन, क्या हो जाएगा, सडानन, क्या हो जाएगा भैया, सडानन। फिर यहाँ पर उत का क्या हो जाएगा, द, उत का क्या हो जाएगा, द, तो उत द, फिर क्या आ जाएगा, योग, तो क्या हो जाएगा, उद्योग। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग। तो अब ये आपको आ जाए कि जब भी ये वाला द आए तो ये किससे मिलकर बनना होता है, ये द और ये ऐसे मिलकर बना होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, ग का निर्माण हुआ, यहाँ पर क्या आया, जय का निर्माण हुआ, यहाँ पर जो आया वो किसका, डे का निर्माण हुआ, और यहाँ पर जो हुआ वो किसका, द का निर्माण हुआ, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, तो ये तो होगी हमारी संधि, ठीक है। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बै पर है, क्या है, वह, यहाँ पर बै बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग बना हुआ है, यहाँ पर द बना हुआ है निर्माण, और यहाँ पर क्या है, जय। अब इन्हें पहले में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, सुप, बै जो होता है वो किसमें होता है, पै वर्ग में, तो सुप प्लस के अंत, सुप प्लस के अंत, समझ गए नहीं, क्योंकि ये पै प्लस के ऐसा बना है, ये बै जो बना है, ठीक है। तो सुबंत, ग जो बना वो कैसा बना है, तो दिक प्लस के विजय, क्या, विजय, तो क्या हो गया, दिग्विजय। ये क्या बना है, सत, क्योंकि द जो है तय से बना है, सत प्लस भावना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सत प्लस के जन, किससे मिलकर बना, सत्य। इस तरीके से जो है ये हमारी हो गई है संधि विच्छेद। तो संधि हो चुकी है, संधि विच्छेद हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास जो होती है तो आप भी बोर हो जाते हैं उसको देखने में। जल्दी मिलते हैं, कल मिलते हैं, और इसी सेशन में मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। टेंशन ना लो बिल्कुल भी, आप बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल मौज मस्ती से यहाँ पर काम करिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी सेशन पर, इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।